हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुणदीप की दुनिया में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 टक सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग। कटिंग हमने पार्ट 1 में देख ली थी, ये पार्ट 2 है जिसमें आपको स्टिचिंग हम दिखा रहे हैं। तो ये जो कटिंग है पार्ट 1 में आप देख सकते हो, इसमें हमने टक के निशान लगा रखे हैं 4 टक। इन टक को तिरछा लेके हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। आप देखते जाओ इसे कैसे करना है। बिल्कुल इसी निशान जैसे हमने मार्क किया हुआ है, उसी मार्क को सेम उसी तरीके से कपड़ा उठा लेना है और आपको स्टिचिंग कर लेनी है। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। इसी तरीके से जो हमने ये 4 टक लगाए हैं दोनों पल्लों में, हमें ये सिलाई कर लेनी है। एक पैर की सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई आपको पता ही होगी, जो आप मशीन चलाते हो इसके जो आप 2 निशान से देख रहे हो, उसमें जो बीच का मार्क होता है उसे हम एक पैर की सिलाई बोलते हैं। तो एक पैर की सिलाई लगा लेनी है और हमें ये दोनों पल्लों पे ऐसे ही कर लेना है। इसी तरीके से हमें सिलाई लगा के, आप देख सकते हो मैंने कैसे लगाया है। ये तिरछी सिलाई जाती है, आप वहाँ से आते आते लास्ट में जाओगे तो तिरछी सिलाई लगेगी। तिरछी सिलाई लगने के बाद दोनों पल्लों में सेम ऐसे ही आपको ये मार्क कर लेना है और ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हो मैंने कैसे लगाया। दोनों पल्लों में लगाने के बाद जो हमने बैक में 2 टक, शोल्डर के जो टक लगते हैं, शोल्डर के टक के निशान में भी सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हो मैंने लगा लिया है। अब क्या करना है, जो हमारा शोल्डर का पार्ट है और हमारा जो फ्रंट है, 2 हम पार्ट में कट कर चुके हैं, उसको उसके ऊपर रख के जो शोल्डर होगा, शोल्डर का हिस्सा है हमारा, उसको हम जोड़ लेंगे। आप देख लो मैं किस तरीके से जोड़ रही हूँ। ये दोनों शोल्डर के हिस्से को जोड़ लेंगे और जो हमारा साइड का हिस्सा है उसे भी हम जोड़ लेंगे। जो साइड का हिस्सा है, जो 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच का जो माप लेते हैं, उसको एक्स्ट्रा रखने के बाद हमें जो एग्जैक्ट माप है उस माप पे हमें सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर जोड़ लिया है हमने और साइड भी जोड़ ली है। और ये जो है सीधी पट्टी, जैसे हम ब्लाउज का हम फोल्डिंग फिनिशिंग के लिए जहाँ हुक लगाएंगे तो उसमें हमें काटना पड़ता है। तो जितनी लंबाई है वो आप नाप लेना, कितनी लंबाई है एग्जैक्ट आपको उतनी लंबाई और 2 इंच चौड़ा कपड़ा काट लेना है लंबाई में। दोनों पल्लों के लिए 2 इंच चौड़ा और लंबाई जितनी आपके हुक वाले कपड़े की लंबाई है उतनी लंबाई कपड़ा काट लेना है। और उसके बाद एक पैर की सिलाई लगा देनी है। एक हमें आगे से लगानी है सिलाई और एक हमें पीछे की तरफ से लगानी है। इसके हम कपड़ा ऊपर रख के एक पैर की सिलाई लगा लेंगे और उसके नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे लगाया है मैंने। जो दूसरा पल्ला है जिसमें हम आई बनाएंगे उसे ऊपर की तरफ रखना है, ये नीचे की तरफ कपड़ा फोल्ड होगा। तो ऊपर से हमने कपड़ा स्टिच कर लिया था, अब उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, एक कपड़ा फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसको सिलाई लगा देंगे। आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर से जो सिला हुआ कपड़ा है, मतलब ओपन हिस्सा, अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर उसमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है उसके ऊपर से। ये आप देख लो कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। इसके ऊपर से अब इसमें हमने सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरीके से इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था और जो दूसरा पल्ला है उसको हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। एक पल्ला हमें अंदर की तरफ और एक पल्ला हमें बाहर की तरफ। बाहर की तरफ इसलिए फिनिशिंग आ जाएगी उसमें, और उसमें हमें आई बनाना है। आप ऊपर की तरफ से सेम उसी तरीके से, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आप उसको अंदर की तरफ से करो और सेम इसी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक पैर की सिलाई फिर लगा देनी है। हमारा पल्ला दोनों तैयार हो गया है, देख सकते हो आप। अब इसमें हुक और आई लगेंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी किस तरीके से लगाना है। जो ये हिस्सा है आप देख सकते हो, ये ऊपर ही हुक लगेगा और नीचे आई। अब नीचे जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, हमारी जो ब्लाउज की लंबाई थी 14 इंच की है, तो जो नीचे आप देख रहे हो हमने मार्क करके रखा हुआ है 2 इंच की, उसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। ये जो हमारा नीचे का बॉटम है, हमारा वेस्ट साइज होगा, उसको
और इसमें कच्ची सिलाई लगानी है इसे, क्योंकि इसको हमें तुरपाई करना होगा, तो इसलिए हमें कच्ची सिलाई लगाते हैं इसमें। तो इसको आप 2 इंच का मार्जिन लेके इसको चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा करके फ़ोल्ड कर दीजिए। आप देख रहे हो ये कैसे हो रहा है। इसी तरीके से आपको चारों तरफ फ़ोल्ड कर देना है। और गाइज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। जितना होगा हम आपको ऐसी वीडियो शेयर करेंगे। तो हमने चारों तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। अब आप देख सकते हो हमारा ये ब्लाउज का बाजू का हिस्सा है। बाजू का हिस्सा का क्या करना है, जो नीचे का बॉटम का पार्ट होता है, मतलब जो हमारी बाजू की चौड़ाई है, पहले हमें कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है 1 इंच। हमें इसको फ़ोल्ड करके मोड़ लेंगे फिनिशिंग के लिए, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग है, तो इसमें तो अस्तर वगैरह है नहीं कि हम इसमें लेस वगैरह लगाएं। तो सिंपल ही नीचे बॉटम उसको फ़ोल्ड कर लेंगे और जो साइड में 1.5 इंच का नाप होता है वहाँ से आप सिलाई कर लेना बाजू की शोल्डर तक। दोनों बाजुओं पे हमने ऐसे ही बाजू फ़ोल्ड कर लिया है और साइड की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें बाजू के चारों तरफ इसे अटैच करना है। अटैच कैसे करेंगे वो आप एक बार देख लीजिए। जो बाजू को हमने फ़ोल्ड किया था उसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो बाजू आप अटैच करोगे, कपड़ा हमें किस तरीके से रखना है वो आप देख लो। बाजू सीधा रखना है और कपड़ा हमें उल्टा रखना है, तो आपका बाजू सही सेट हो जाएगा। आप देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये हमारा बाजू, जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है वो उल्टा है और उसमें हमने बाजू सीधा करके अटैच कर दिया है। जो जॉइंट वाला हिस्सा है, आप जब आप फोल्ड करोगे वो आपको पता चल जाएगा। जो जॉइंट का हिस्सा है, जो ब्लाउज का जॉइंट हिस्सा है, उसे 1/2 इंच फोल्ड करके हम नीचे की तरफ मोड़ लेंगे और बाजू का जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसे थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे हमें सिलाई लगानी पड़ती है। इससे क्या होता है कि कपड़ा खिसकता नहीं है, मतलब वो जल्दी फटता नहीं है और इसकी अच्छे से कपड़ा बैठ जाता है, फिटिंग अच्छे से बैठ जाती है। तो आप देख लो किस तरीके से आगे पीछे, मतलब अगर आपका ब्लाउज का कपड़ा राइट ले रहे हो तो आप बाजू का कपड़ा लेफ़्ट की तरफ मोड़ दो। दोनों को कपड़े आगे पीछे मोड़ के और उसको सिल देना है। ऐसे ही ये चारों तरफ उसको घुमा के सिल देना है। अब बाजू आपका इजीली बैठ जाएगा। जिस तरीके से हमने कटिंग की थी गाइस, उस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, ना ही आपका कम पड़ेगा। जो हमारा एग्जैक्ट बाजू की मार्किंग है, हमने आर्म होल लिया था 17, तो वो आपका एग्जैक्ट इसमें बाजू फिट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही कपड़ा सिकुड़ेगा आपका। अगर आप इसी तरीके से पैटर्न से काटोगे तो कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं जाएगा, एग्जैक्ट आपका बाजू बैठ जाएगा। आप देखो मैंने दोनों बाजू इसी तरीके से अटैच कर लिया है। कितने अच्छे से दोनों बाजू फिट हो गए हैं, देख लीजिए आप, एकदम सही से बैठ गया है बाजू। और गला, अब हमें गले की सिलाई करनी है तो हमें तिरछा कपड़ा इसमें लगाना होता है। जब भी हम गले वगैरह की सिलाई करते हैं तो उसमें हमें तिरछा कपड़ा जोड़ना पड़ता है, जिसे हम आड़ा भी बोलते हैं। तो तिरछे कपड़े की आपने देख लिया मैंने कैसे बताया, उसी तरीके से ज्वाइंट कर लीजिएगा। तिरछा कपड़ा कटिंग करने के बाद हमें इसमें जोड़ना है। 1.5 इंच का कपड़ा लेना है आपका, चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबाई तो आप ले ही लीजिए जितना आपका गला हो जाए। अब हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। कपड़ा आपको कैसे रखना है आप देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसे चारों तरफ आपको सिलाई लगाना है। ब्लाउज आपको सीधा रखना है, ब्लाउज सीधा, और कपड़े को सीधे की तरफ से सिलाई करना, तो आपका वो बैठ जाएगा। सीधे की तरफ से कपड़ा एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। आप देखो इस तरीके से मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब इसमें क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड कर दो। जैसे हम सूट वगैरह में कपड़ा फोल्ड करते हैं फिनिशिंग के लिए, तो उसी प्रकार से इस कपड़े को एक बार इसके ऊपर रखा। जो सिलाई का निशान होगा, जो कपड़ा सिला हुआ है, ऊपर की तरफ रख के, जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको, आप देख लो। ये कपड़ा ऊपर की तरफ रख के एक फ़ोल्ड करके फिर एक फ़ोल्ड और करके फिर आप एक पैर की सिलाई लगा दो चारों तरफ। इसी प्रकार आपको चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। आप देखो कैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ।
इस तरीके से आप चारों तरफ सिलाई लगा दोगे तो ये रेडी हो जाएगा। इसी प्रकार से धीरे 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 आप चारों तरफ फोल्ड करके आराम से शेप में आप सिलाई लगाते जाइए। ये आपका गला भी हो जाएगा तैयार। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस कटिंग में आपको जो टाइम लगेगी वो इस कटिंग में ही टाइम लगता है। ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। और अब आपको क्या करना है, ये जो हमने सिलाई की थी, ये देखो आप मैं कैसे कर रही हूँ, इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। ये गले में तुरपाई और बाजू की तुरपाई हो जाएगी। जो नीचे बॉटम है आपका उसमें तुरपाई हो जाएगा। और जो ये ऊपर का पल्ला है यहाँ हम हुक लगा लेंगे और इसके नीचे वाला जो पल्ला है इसमें आई बना के बस ये ब्लाउज तैयार। फिर इसको हम दे सकते हैं। बाकी हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।